हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, विच इज़ अबाउट द डिफरेंस और वर्सेस यू कैन से between bhakti movement and Sufi movement. So this video is about भक्ति वर्सेस सूफी मूवमेंट की आखिर क्या डिफरेंस था, क्या सिमिलैरिटीज़ थी, या दोनों मूवमेंट थे क्या, राइट, इनके आइडियाज़ क्या थे, कैसे डेवलप हुए, क्यों डेवलप हुआ, आखिर क्यों स्टार्ट हुआ, राइट, एंड हुआ तो क्या इम्पैक्ट है इंडियन हिस्ट्री में इसका, वगैरह वगैरह, या फिर क्या, या फिर समझते हैं कि आखिर हमें क्यों पढ़ना है इसको, क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको इतना पूछा जाता है, क्यों 11th-12th के सिलेबस में ये होता ही है, क्यों ग्रेजुएशन में ये होता ही है, नॉट जस्ट होता है, डिटेल में होता है. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. बट बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, राइट. So yeah, now let's get started. Let's not waste the time anymore. भक्ति मोमेंट, सूफी मोमेंट. पहले एक डिफरेंस बता देती हूँ. भक्ति मोमेंट जो है इसको स्टार्ट किया था सेंट्स ने एंड पोइट्स ने. पर किसने? जो लोग हिंदू रिलीजन से या हिंदू रिलीजन को फॉलो करते थे, या जो हिंदुज़म को फॉलो करते थे. वेयर सूफ़ी मोमेंट किसने स्टार्ट किया था? जो इस्लाम को मानते थे, जो मुस्लिम्स थे, एंड इन्होंने इसमें पीड्स सूफी सेंट्स ने सूफी मूवमेंट को स्टार्ट किया था. सो दिस आर द बेसिक डिफरेंस, दैट भक्ति मूवमेंट इज़ ऑल अबाउट हिंदुइज़म, सूफी मूवमेंट इज़ ऑल अबाउट इस्लाम. दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. नाउ रिलीजन के बेसिस पे बात करें तो रिलीजन इट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदूज. भक्ति मूवमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदूज, वेयर सूफी मूवमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मुस्लिम. भक्ति मूवमेंट किसको इन्फ्लुएंस करता है? हिंदूज़ को. सूफी मूवमेंट करता है मुस्लिम्स को. ओरिजिन की बात करें 8th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था साउथ इंडिया में. सूफी मूवमेंट जो है ये कब स्टार्ट हुआ था भाई? हाँ, 7th सेंचुरी में, राइट. और ये अरेबियन पेनिसुला में स्टार्ट हुआ था. वेयर एज अगर बात करें हम लोग रिलीजियस मूवमेंट की, तो रिलीजियस मूवमेंट में एज अ रिवाइवल एंड रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन इंडिया, सबको पता है ये सोशल एंड स्पिरिचुअल रिफॉर्म मूवमेंट था भक्ति मूवमेंट. वेयर एज जो हमारा सूफी मूवमेंट है वो क्या है? रिलीजियस ऑर्डर है विद इन इस्लाम. एक बात याद रखिएगा कि जो सूफी मूवमेंट है ये रिलीजियस ऑर्डर है. जैसे भक्ति मूवमेंट के अंदर इन्होंने सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म किया था, उस तरीके से इसमें बेसिकली रिफॉर्म ज़्यादा नहीं हुए थे. हाँ, ये सूफी मूवमेंट वाले बोल रहे थे कि भाई कास्ट सिस्टम वगैरह और ऑर्थोडॉक्सी, क्योंकि इस्लाम में इतना ज़्यादा कास्ट सिस्टम और इतना ऑर्थोडॉक्सी नहीं था, थोड़ा बहुत था, तो इन्होंने उस चीज़ को बस अपोज किया था, इसमें ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं किए गए थे. तो जो सूफी मूवमेंट है इट इज़ बेसिकली रिलीजियस ऑर्डर एंड इट इज़ विद इन इस्लाम ओनली. कुछ अलग से इसने नहीं कमाल किया था, इसने इस्लाम के अंदर ही किया था. बहुत लोग क्या मिसअंडरस्टूड कर देते हैं कि ये एक सेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये सेक्ट नहीं है, इट इज़ अ रिलीजियस ऑर्डर. ये उसी रिलीजन के अंदर एक थोड़ा सा डेवलपमेंट था. वेयर इसमें लोग रिफॉर्म कर रहे थे भक्ति मूवमेंट में, इसमें रिफॉर्म्स नहीं थे, इसमें उसी रिलीजन के अंदर ऑर्डर्स लाए गए थे कि यस दिस शुड बी एड ऑन. मतलब यहाँ कह सकते हैं कि एड ऑन किया गया था चीज़, और यहाँ पे बिल्कुल ही चेंज की गई थी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थोडॉक्सी थोड़ी ज़्यादा थी भक्ति मूवमेंट के अंदर, हिंदुइज़्म के अंदर, जो कि भक्ति मूवमेंट उसको सुधारा था. स्प्रेड की बात करें तो ईस्ट एंड नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा फैला फ्रॉम 15th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट ईस्ट एंड नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा फैला. वह स्टार्ट हुआ था ये साउथ इंडिया से. उसी की जगह अगर बात करें तो सूफी मूवमेंट बहुत सारे कॉन्टिनेंट एंड कल्चर में भी फैला. एक बात याद रखिएगा, भक्ति मूवमेंट सिर्फ इंडिया में ही फैला था, और इंडिया में भी कहाँ? साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था, ईस्ट और नॉर्थ में बहुत ज़्यादा फैला. लेकिन सूफी मूवमेंट सिर्फ इंडिया तक नहीं रहा, क्योंकि मुस्लिम्स जो हैं, जैसे हिंदूज़ हैं, उनकी आबादी ज़्यादातर हिंदुस्तान में है, क्योंकि ये जो कंट्री है इट इज़ बेसिकली बिलोंगिंग टू Hindus because of its majority. Though it is a secular country where every religion people have equal status and rights, but majority तो हिंदूज़ की है ना इंडिया में. तो वही बात यहाँ पे समझाया जा रहा है. तो इसीलिए जो भक्ति मूवमेंट है वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही डेवलप फैला था, ग्रो हुआ था. कहाँ पे? साउथ इंडिया स्टार्ट होकर नॉर्थ एंड ईस्ट में. लेकिन सूफी मूवमेंट ऑन द अदर हैंड इट स्प्रेड इन कॉन्टिनेंट एंड कल्चर्स. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसमें अलवर्स और नैनार्स भक्ति सेंट्स बट गए थे. अलवर्स कौन होते थे? जो कि विष्णु गॉड को मानते थे. नैनार्स कौन होते थे? जो कि शिवा गॉड को मानते थे. एंड इन्होंने तमिल लैंग्वेज में ज़्यादा प्रमोट किया था, विच वॉज द वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ साउथ, और बेसिकली तमिल्स.
इम्पैक्ट की बात करें तो सिंपल लिविंग एज पाथ ऑफ सल्वेशन चैलेंज अनटचेबिलिटी। भक्ति मूवमेंट ने कहा था कि एकदम सिंपल लाइफ रखो ताकि मुक्ति आराम से मिल सके, भगवान से ज़्यादा जुड़ो, उनकी भक्ति में लीन हो जाओ ताकि तुम्हारा जो सेल्वेशन मोक्ष है वो आसानी से और मिले तुम्हें, है ना। भक्ति मूवमेंट बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फोसाइज करता था, तो अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना चाहिए, इस बारे में बहुत ज़्यादा बोलता था। म्यूज़िक डांस फॉर्म्स वगैरह भी बहुत सारे इसने दिए जो कि आज तक इंडिया में हिंदुज़म में फॉलो किया, जैसे कीर्तन एंड ये बहुत ज़्यादा पैमाने पे आज भी हिंदू रिलीजन के लोग इसको मानते हैं। कीर्तन वगैरह करते हैं ना, जैसे माता रानी का जगराता हो गया, कीर्तन हो गया, है ना। अपनी आस्था, अपनी डिवोशन को ज़िंदा रखने के लिए, अपनी डिवोशन को शो करने के लिए इनका मतलब मीडियम है टू शो देयर डिवोशंस टूवर्ड्स देयर गॉड, राइट। सो कीर्तन भक्ति मूवमेंट की ही देन है हिंदू रिलीजन में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सिमिलैरिटीज़ क्या है सूफी मूवमेंट एंड भक्ति मूवमेंट के बीच में, सिमिलैरिटीज़ देखिए कुछ सिमिलैरिटीज़ इनके अंदर ये हैं कि एग्लिटेरियन प्रैक्टिसेस का मतलब है इनइक्वालिटी ख़त्म करना, इक्वालिटी इस्टेब्लिश करना है। दोनों रिलीजन का मेन मोटिव यही था। वेराज अगर इसके अलावा हम बात करें, बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर। जो चीज़ें भक्ति मूवमेंट को सूफी मूवमेंट की पसंद है इन्होंने अडॉप्ट किया, और जो सूफी मूवमेंट वालों को भक्ति मूवमेंट की पसंद है उन्होंने ही, मतलब दोनों ने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया है। कहीं ना कहीं टीचिंग सेम थे, कहीं ना कहीं आइडियाज़ सेम थे। अब क्या क्या सेम था? इनइक्वालिटी ख़त्म करना, इक्वालिटी बनाना, अनटचबिलिटी ख़त्म करना, ऑर्थोडॉक्सी ख़त्म करना है, कास्ट सिस्टम ख़त्म करना है। तो ये दोनों रिलीजन का सेम ही एजेंडा था, राइट। इसके अलावा मिस्टिकल एक्सचेंज भी सेम है, दोनों ही बात करते थे। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेल्वेशन मोक्ष चाहिए तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ, डिवोशन टुवर्ड्स गॉड। और ये लोग भी मिरेकल्स में, सूफी मूवमेंट वाले मिरेकल्स में भरोसा करते थे कि, है ना, आप दरगाह वगैरह बनाने लगे थे कि वहाँ जाके अपना दुआएं करें वगैरह वगैरह। मिस्टिकल एक्सचेंज भी सेम था। इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज पे भी दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। एंड जो नेक्स्ट है सूफी मूवमेंट की अगर हम बात करें, इट इज़ स्प्रेड ऑफ इस्लामिक मिस्टिसिज्म। सूफी मूवमेंट ने किसको प्रमोट किया था? इस्लामिक मिस्टिसिज्म को। एंड वेरएज भक्ति मूवमेंट ने किसको? हिंदू मिस्टिसिज्म को प्रमोट किया था। और यहाँ पे सूफी मूवमेंट के अंदर दरगाह वगैरह बनने लगे थे। दो टाइप का सूफी मूवमेंट इंडिया के अंदर देखने को मिला, बशरा जो कि इस्लामिक लॉ शरिया को फॉलो करता था, और दूसरा था बेशरा। एक था बशरा BA और दूसरा था बीशरा। बशरा क्या फॉलो करता था? इस्लामिक लॉ शरिया, वेज बेशरा नॉट बाउंड बाय इस्लामिक लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जब भी सूफी मूवमेंट की बात है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बशरा वॉज बेसिकली फॉलोइंग इस्लामिक लॉ जो कि शरिया, सुना ही होगा ना, शरिया लॉ। एंड बीशरा जो होता था वो इस्लामिक लॉ को फॉलो नहीं करता था। नेक्स्ट इज बाय 12th सेंचुरी ऑर्गेनाइज्ड इन 12 ऑर्डर। 12th सेंचुरी में 12 ऑर्डर्स में बट गए थे, पता है ना, जैसे चिश्ती ऑर्डर, सोहरावर्दी, नक्शबंदी, कदरिया, ये सारे ऑर्डर्स में सूफी मूवमेंट चला ही ऑर्डर्स में था, राइट। तो बहुत अच्छी एक ट्रिक यहाँ पे ये है कि 12th सेंचुरी में 12 ऑर्डर में, तो कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए कि अरे अरे कौन सी सेंचुरी में सूफी मूवमेंट में ऑर्डर्स चले थे या कितने थे, 12 थे, 13 थे, 14 थे, कुछ नहीं। 12th सेंचुरी में 12 ऑर्डर, याद रखना, 12 कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है ना। अब ये भी मत हो जाना कि कब 12th सेंचुरी में ऑर्डर स्टार्ट हुए थे और 12 ऑर्डर स्टैब्लिश हुए थे, कहाँ पे? सूफी मूवमेंट के अंदर, राइट। नेक्स्ट इज, जैसे कुछ आपको बताया है, यहाँ पे नाम लिख दिया है, चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदी, ऋषि, ये सब क्या हैं? सूफी मूवमेंट के ऑर्डर्स हैं। सो सिमिलरिटीज़ आपको बता ही दिया कि रिलेटेरियन प्रैक्टिस होता था, दोनों ने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया, मिस्टिकल एक्सचेंज भी दोनों का मानना था, कल्चरल एक्सचेंज दोनों का मानना था। तो लिए दे के कहते हैं कि अगर आप सिंपल साधारण भाषा में आपसे कोई पूछ दे कि भाई भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट क्या था, क्यों स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, क्या पर्पज़ था, क्या इन्फ्लुएंस है, तो सिंपल सा भाषा समझ लीजिए कि दोनों ने, चाहे भक्ति मूवमेंट हो चाहे सूफी मूवमेंट हो, उसने बोला इनइक्वालिटी ख़त्म करो, इक्वालिटी स्टैब्लिश करो, कास्ट सिस्टम ख़त्म करो, ऑर्थोडॉक्सी ख़त्म करो, और क्या बोला? मिस्टिकल एक्सचेंज को प्रमोट किया कि भाई हाँ, डिवाइन लाइट, डिवाइन नॉलेज या गॉड जैसी चीज़ होती है, हमें भरोसा करना चाहिए और हमें फेथ के साथ मांगना चाहिए, तो हमारी मन्नत, हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थना ज़रूर पूरी होती है, ठीक है। इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज, अपनी कल्चर को भी प्रमोट किया, जो गलत था उसको हटाया, जो सही था उसको उसमें ऐड ऑन किया। एंड क्योंकि दोनों का पर्पस सेम था, दोनों एक ही चीज़ की डिमांड कर रहे थे। हाँ, वो बात अलग थी कि सूफ़ी वाले इस्लाम को प्रमोट कर रहे थे और भक्ति वाले हिंदुज़म को, लेकिन
पर्पस तो सेम ही था ना। और कहीं ना कहीं रिलीजन भले कोई सा भी हो, कहते हैं ना कि भले कितनी भी हम नाम रख दे हैं तो एक ही है ना, ऊपर वाला है ना, भगवान एक ही है, अल्लाह एक ही है। लेकिन हमने अपने हिसाब से जो हम रिलीजन फॉलो करते हैं उसके हिसाब से हम हमने नाम दिया है प्यार से कि यस, कोई भगवान बोल लेता है, कोई अल्लाह बोल लेता है, कोई जीसस बोल लेता है, ऐसे ऐसे है ना। तो वही बात यहाँ कही गई है कि सिमिलरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं अपने अपने, एंड दोनों मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल है इंडिया के अंदर। So I hope it's clear now, and if it is, then subscribe the channel Khan Emission Research, like the video, share the video if you really like it. Thank you.